अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व कर रहे थे। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ इफ़ tan थीटा इज़ इक्वल टू 4/3 एंड sin थीटा इज़ लेस दैन 0, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट थीटा। हमें यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, एक tan थीटा की वैल्यू गिवन है जो कि पॉजिटिव 4/3 है और sin थीटा इज़ लेस दैन 0। इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करते हुए हमने जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं कॉस थीटा, साइन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा, इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। एज गिवन tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। आप देख सकते हैं कि 4/3 इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, इज़ पॉजिटिव, so theta lies in first or third quadrant। जी, तो ये हमें tan थीटा की पॉजिटिव वैल्यू से पता चल रहा है कि tan थीटा जो होता है ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और सेकंड कंडीशन हमारे पास है साइन थीटा इज़ लेस देन 0 एंड साइन थीटा इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब कि क्या है, नेगेटिव है, विच इम्प्लाइज दैट थीटा लाइज इन, जी साइन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड में और फोर्थ में, इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, लेकिन अगर हम सेकंड कंडीशन को देखें तो यहाँ से हमें मालूम होता है कि या तो थीटा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ में है। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है, तो इसलिए थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करते हुए हमें ये पता चल गया है कि आपके पास जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक tan थीटा पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा पॉजिटिव होता है। इसके अलावा बाकी जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। सो all the trigonometric functions are negative except means सिवाय tan थीटा एंड cot थीटा के। इसको हम स्टेटमेंट ए का नेम दे देंगे। ठीक है, आगे हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से tan थीटा और cot थीटा के अलावा बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। जी, tan थीटा तो हमें गिवन है, सिंस cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है ये cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से हमें cot थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, cot थीटा इज इक्वल टू, जी tan थीटा 4/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/4। तो हमारे पास cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। अब हमने यहाँ से नेक्स्ट साइन थीटा, cos थीटा, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। जी, हम जानते हैं कि सिंस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है और हमें यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 4/3, विच इम्प्लाइज दैट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 एंड बेस इज इक्वल टू 3 है यहाँ पे।
यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जो कि हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस हम फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square is equal to base square प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जी वैल्यूज पुट करेंगे। बेस की वैल्यू 3 है तो ये 3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर वैल्यू इज 4, 4 स्क्वायर। जी 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर इज 16, 9 प्लस 16 इज 25। जी बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हाइपोटेनस इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ जाएगा। जी अब हमारे पास साइन थीटा इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर hypotenuse. Perpendicular value is 4 and hypotenuse value is plus minus 5. ओके जी तो साइन थीटा की हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस 4/5। साइन थीटा यहाँ पे प्लस नहीं हो सकता बल्कि ये क्या होगा? माइनस होगा। जी माइनस क्यों होगा? यहाँ पे हम इस प्लस को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ए में ऑलरेडी बता दिया है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में क्या होता है? टेन थीटा और कॉट थीटा के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस को इग्नोर करेंगे और जस्ट क्या लेंगे? माइनस लेंगे। तो ये हमने किस तरह किया? बाई स्टेटमेंट ए। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट ए का यूज़ किया है, ठीक है, सेंस बाई स्टेटमेंट ए। तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई है विच इज़ -4/5। जी नेक्स्ट हमें यह भी पता है कि आपके पास जो कोसिकेंट थीटा होता है ये आपके पास साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो इसलिए हमें यहाँ से कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? इसका रेसिप्रोकल लेंगे 4/5 या तो ये क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। तो इस तरह कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? -5/4 मिल जाएगी। जी नेक्स्ट कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर hypotenuse. Base value is 3 and hypotenuse is plus minus 5. तो यहाँ से हमें cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी +-3/5। अब हमने यहाँ पे प्लस लेना है या माइनस लेना है तो इसके लिए हम देखेंगे कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो थीटा किस क्वाड्रेंट में था? थर्ड में। और थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा के अलावा बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी? माइनस होंगी। तो इसलिए यहाँ पे प्लस को इग्नोर करेंगे और हमारा आंसर क्या आएगा? -3/5 सेंस बाय स्टेटमेंट ए। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट ए को यूज़ करते हुए हमारे पास ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई विच इज़ -3/5। जी नेक्स्ट हमने सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सेंस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये -5/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उन सब की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन एंड हो गया। एक दफ़ा आप ये रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास दो चीज़ें गिवन थी, एक टेन थीटा की वैल्यू गिवन थी जो कि पॉजिटिव थी और साइन थीटा इज़ लेस देन 0 ये कंडीशन गिवन थी। इन दोनों को हमने यूज़ किया। टेन थीटा पॉजिटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और थर्ड में। तो यहाँ से ये कंडीशन इम्प्लाइज होती है कि थीटा किस में लाई कर रहा है, या तो फर्स्ट में है या फिर थर्ड में है। और साइन थीटा इज नेगेटिव से हमें पता चलता है कि थीटा या तो थर्ड में है या फिर फोर्थ में है। तो यहाँ से थर्ड कॉमन है तो इसलिए थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब थर्ड में लाई कर रहा है तो हमने तो पढ़ा हुआ है कि थर्ड में क्या होता है? सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, उसके अलावा बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होते हैं। तो इसलिए यहाँ से हमारे पास ये हम स्टेटमेंट लिख देंगे, सो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव एक्सेप्ट टेन थीटा एंड कॉट थीटा। और हम इस स्टेटमेंट को ए का नेम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको स्टेटमेंट ए का नेम देना ज़रूरी है क्योंकि आगे हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ए के यूज़ करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे ये, ठीक है, ईजी प्रोसीजर है, ये आप सारा कर सकते हैं। ओके।